जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी हम 4 मिनट का वेट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। आज का चैप्टर छोटा सा ही है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हम पहले के चैप्टर्स को थोड़ा सा वापस हम याद करेंगे कि क्या क्या हुआ था सुखमनी आंटी की जर्नी में। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सब। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था गुरु जी का बचपना, कैसे उनको उनकी फैमिली को पता चला था, कैसे उनको उनके दोस्तों को पता चला था और क्या क्या करते थे शैतानियाँ वो बचपन में, और कैसे उन्होंने बहुत छोटी सी एज में लोगों को बचाना शुरू कर दिया था, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था। तो आज वो पूरा रिकॉल करेंगे फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक, आज पूरा अच्छे से। 4th चैप्टर आज बहुत ही छोटा सा ही है, छोटा तो नहीं है बट समझाने में जल्दी जल्दी हो जाएगा। जय गुरु जी। हम 3 मिनट और इंतज़ार करेंगे, फिर आज के चैप्टर से शुरू करेंगे, फिर पुराने चैप्टर का रिकॉल करेंगे कि क्या क्या हुआ था। जय गुरु जी। ये बुक है सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, जिन्होंने गुरुजी ने उनको अपनी बेटी बनाया था। तो आज उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। 2 मिनट में शुरू करते हैं संगत जी, तब तक वेट करते हैं। आते 5 मिनट का वेट होगा पक्का ज़रूर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। आज का चैप्टर है क्यूरिंग माय मदर। उन्होंने कैसे गुरुजी ने सुखमनी आंटी की मदर को, सुखी आंटी को कैसे ठीक किया था। इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो गुरुजी की टीचिंग, उन्होंने उनको जो सिखाया, उन्होंने सबको जो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बुक में, सरचार्ज विद डिवाइन लव, और कैसे वो लोगों की डेस्टिनीज चेंज कर देते हैं। तो 1 मिनट में शुरू करते हैं 9:35 पे। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का इतनी बड़ी सेवा बख्शने का। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। तो शुरू करते हैं हम। आज आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, आई होप बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर से।
आज का चैप्टर है क्यूरिंग माय मदर। उन्होंने कैसे सुखी आंटी को ठीक करा था। सुखी आंटी जब उन लोग गुरुजी से मिली थी तब से ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उनको वेट्स आ रहे थे और उनकी स्किन ब्लैक हो रही थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स, स्किन केयर डॉक्टर्स, पंडित को भी दिखाया था गुरुजी के जुड़ने के बाद, और कोई बता नहीं पाया था कि उनको हुआ क्या था। तो उनको इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स, इतनी सारी नहीं, मतलब उनको वेट्स थे। जब वो गुरुजी से मिली थी उसी दिन से उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनकी स्किन डार्क हो रही थी। तो वो बहुत सारे स्किन डॉक्टर्स, ब्यूटिशियन और पंडित के पास गई थी। फिर बट उनको कोई नहीं बता पा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी बड़ी बहन को लगता था कि उनकी मॉम अब नहीं, उनकी मतलब वो नहीं रहेंगी। और माई एल्डर सिस्टर यूज टू थिंक, मतलब सुखमनी की बेटी, सुखी आंटी की बड़ी जो बेटी थी, वो सोचती थी कि अब हमारी मम्मी हमारे साथ और नहीं रह पाएंगी। तो ऑन द सेकेंड डे ऑफ आवर मीटिंग गुरुजी ही कॉल्ड माई मदर टू आसन। तो उनके जब सेकेंड डे था गुरुजी का मिलने का, तो उन्होंने अपने आसन बुलाया और बोला कि गेट योर कार टू द डोर, आई हैव टू गो एंड मेक अ कॉल। तो उनको बोला गया था कि अपनी गाड़ी ला और मुझे जाना है, कोई कॉल करवाने। उनकी मम्मी कार लाई, सुखी आंटी कार लाई, और फिर गुरुजी उनको इधर लिखा हुआ है माई मदर बॉट द कार टू द गेट एंड गुरुजी सैट इन फ्रंट विद माई सिस्टर एट द बैक। तो गुरुजी पीछे बैठे हुए थे उनकी बड़ी बहन के साथ, उनकी बड़ी बेटी के साथ, सॉरी, और वो कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने बोला, नो नॉट दिस डोर, आई थिंक वी शुड टेक द अदर वन, सेट गुरुजी। तो ये रोड नहीं, दूसरी रोड। और फिर आंटी को समझ नहीं आ रहा था, सुखी आंटी को, कि गुरुजी कहाँ लेके जा रहे हैं उनको, बट वो गुरुजी के इंस्ट्रक्शन से चलती गई। फाइनली ही स्टॉप्ड। एक कॉर्नर में ब्लैक कलर का कुछ था, उधर वो रुक गए। और एज सून एज ही सेड कि कुछ ब्लैक कलर का आएगा, टर्न द कॉर्नर, और ब्लैक कलर का आएगा एक कॉर्नर में, उधर रोक देना। तो ये कोई गुरुजी के डिस्पेल्स का है। तो व्हेन दे सॉ गुरुजी, उन्होंने उनके पैर छुए और अंदर लेके चले गए घर के अंदर। तो उन्होंने उनको जो कॉल करना था उन्होंने कर दिया। ही मेड द रिक्वायर्ड, उनको जो फ़ोन कॉल्स करने थे उन्हें कर दिया। ही मेड फिर उनको वापस घर छोड़ने का बोला कि मेरे को वापस टेम्पल छोड़ दो। इट वॉज 2 AM, रात के 2 बज रहे थे और गुरुजी टेम्पल आ गए थे। उनके जो सुखमनी आंटी के ग्रैंडफादर और सुखमनी आंटी दोनों बैठे हुए थे टेम्पल में उनका इंतज़ार करने। तो सुखमनी आंटी बहुत नाराज़ थी कि वो उनकी बड़ी बहन को लेके चली गई थी, और सुखमनी आंटी से पूछा तक नहीं कि मैं चली जाऊँ कि नहीं। तो वो बहुत वेट कर रही थी, सैड उदास बैठी हुई थी टेम्पल में। और वो जैसे ही सोने जा रही थी, उनकी आवाज़ आई गुरुजी और उन सब की कि वो वापस आ गए। तो एज सोन एज गुरुजी एंटर्ड, जैसे ही वो टेम्पल में आए, उन्होंने बोला, आज कल्याण करता तेरा। तो जैसे ही वो आए अंदर, उन्होंने बोला कि आज कल्याण करता तेरा। तो सुखमनी आंटी थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये अचानक से क्या हुआ। इसमें इंग्लिश का मतलब है आज कल्याण करता तेरा, मीनिंग that today I have done a major
फॉर योर वेलफेयर, समथिंग मेजर फॉर योर वेलफेयर, मतलब आप आगे की ज़िंदगी के लिए मैंने तेरे लिए बहुत कुछ बड़ा कर दिया है आज। आई वंडर्ड कि क्या हो सकता है कि गुरुजी ने ऐसा कर दिया, और एकदम से वो शॉक हो गए। फिर तो उसी रात को फिर उनको घर भी जाना था, तो वो लोग लुधियाना गए थे और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी सुखी आंटी, शी वॉज अनवेल। और उन्होंने बस इतना देखा कि गाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड पे है, बट उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो ड्राइव कर रही है। उनको याद नहीं सड़कें कौन सी वो किधर से गई, कौन सी व्हीकल कहाँ से आ रही है, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, कौन से टाउन से वो जा रही है। और जैसे तैसे करके वो घर पहुँचे, रेस्ट किया, इतनी टायर्डनेस थी। फिर नेक्स्ट डे जब वो गुरुजी के टेम्पल में वापस गए, गुरुजी उनके लिए उनका वेट कर रहे थे, सुखमनी और उनकी पूरी फैमिली का। और कहती, सुखी आंटी कल गड्डी 90 ते चल रही सी। तो सुखी आंटी एकदम से समझ गई कि गुरुजी अंडरस्टूड दैट वो ड्राइव नहीं कर रही थी, गुरुजी उनको कंट्रोल कर रहे थे। फिर गुरुजी ने बोला, कल मैं तेरा सारा टोना अपने पे ले लिया। तूने इतना स्ट्रॉन्ग सी कि सिर्फ एक महापुरुष ही कर सकता सी। तो 45 दी उम्र क्रॉस नहीं कर सकती, तेरी डेथ अही होनी सी कि कोई देख नहीं सकना सी। तेरे बाद दे तो ना सुखमनी विच ते यूज्ड बाद उस दे आगे बच्चों, मतलब ये पूरी चेन चलनी रहती थी। मेरे को पंजाबी पढ़नी नहीं आती, मैंने ट्राई किया। तो उन्होंने बोला इधर कि उनके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हो रखा था और वो 25 की उम्र से ज़्यादा नहीं जी सकती थी। उनके मरने के बाद वो जो ब्लैक मैजिक था वो सुखमनी आंटी पे चला जाता और उनका ब्लैक मैजिक सेम चेंज चलता रहता। वो 45 की उम्र में मर जाती, उनके बच्चों उनकी छोटी बेटी पे चला जाता। तो ये चेंज चलती रहती। आई टुक द ब्लैक मैजिक डन ऑन यू टू माई सेल्फ। योर ब्लैक मैजिक कुड ओनली टेकन बाय द महापुरुष। You would not have crossed the age of 45 and would have died the death and family could not see. After you, this effect would have gone into your younger daughter Sukhmani. After her death, gone further in her death. तो ये चेंज चलता रहता। तो गुरुजी ने बोला उन पे जो जादू टोना हो रखा था वो गुरुजी ने अपने आप पे ले लिया और ये सिर्फ एक ट्रू महापुरुष कर सकते हैं, उन्होंने ये मेंशन किया। और फिर उनको सब समझ आया कि कैसे वो ज़िंदा रहती नहीं 45 की एज के बाद। फिर सुखमनी आंटी को समझ आया कि कल उन्होंने टेम्पल सीधा कि क्यों बोला था कि कल्याण हो गया तेरा। ऑन हेयरिंग दिस, उनकी बहन सुखमनी आंटी की बड़ी बहन और वो रो दिया और फिर गुरुजी को थैंक यू बोला। तो एक सुखमनी आंटी ने उनसे पूछा कि गुरुजी इस बार तो आपने ले लिया बट अगर वापस हो जाए तो गुरुजी ने बोला मैं तेनों सारियां नू अपनी शरण विच ले लिया है, सारियां नू अपने चरण विच ले लिया है। हुन कोई कुछ करेगा तो उसनू मेरा सामना करना पड़ेगा, डरन की लोड़ नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि आप तुम सारे मेरे अंदर हो, तुम लोग मेरे विंग के अंदर हो, तो अगर आपको कुछ भी होएगा तो उनको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। I was so hurt knowing this that someone in my own family had wanted to hurt us so bad. तो उनको पता चला कि उन्हीं की फैमिली में से कोई उनको मारना चाहता था। तो
इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पहले पंजाबी में लिखा है, फिर आई हैव टेकन ऑल यू अंडर माई विंग्स, इफ एनीवन ट्राइज इट अगेन ही विल हैव टू डील विद मी एंड यू डोंट हैव नथिंग टू फियर। तो उनको बहुत बुरा लगा सुखमनी आंटी को कि उन्हीं की फैमिली में से कोई उनको इतना बैडली हर्ट करना चाहता है। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये जो लोग होते हैं ऐसे, हाउ कैन पर्सन यू लाइक दिस, डोंट यू वॉन्ट यू, तो कोई कैसे उनको पर्सनली किसी की लाइफ खराब कर सकता है, आप उनको पनिश नहीं करोगे, कोई इस क्रूअल्टी का कोई पनिशमेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ है, वो जब आगे जो ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, सर्व पनिशमेंट इन द हेल, वो पनिशमेंट उनकी जो होती है वो हेल में बिताते हैं। एंड दे आर हार्मिंग पीपल, मतलब वो बहुत हार्म कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि जादू तो ना विद गॉड्स प्लान, और वो इंटरफेयर कर रहे हैं भगवान के प्लान से। He also said 99% of people today are engaged, मतलब 99% of लोग अभी भी ब्लैक मैजिक एंड विजिट तांत्रिक्स टू फाइंड, मतलब उनको लाइफ से इजी कट लेने के लिए या फिर अपनी लाइफ सफल करने के लिए उनको अभी भी लोग ब्लैक मैजिक और तांत्रिक्स के पास जाते हैं। फिर they don't know what seeds they are sowing, तो उनको पता नहीं होता है कि वो क्या चीज़ उगा रहे हैं उनके अंदर। That day it finally struck me that Guruji has who changed destinies, मतलब उस दिन उनको असली में पूरा यकीन हो गया कि हाँ गुरुजी आप लोगों की ज़िंदगी पूरी पलट सकते हो। तो ऐसे गुरुजी बोलते, तेने न्यू लाइफ दी सुखमनी आंटी, सॉरी गुरुजी, तेनों न्यू लाइफ दी सुखी आंटी ऐश कर। तो फिर आई हैव गिवन यू अ न्यू लाइफ सुखी आंटी, एंजॉय। और फिर गुरुजी का सब लोग ने शुक्राना करा गुरुजी का, रोने लगे उधर। फिर टुडे ईव एंड जेलेसी, तो इधर लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोगों को खुश देख के खुश ही नहीं है, तो ये सब आता है। फिर लोग उनका भी बुरा चाहते हैं कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम भी खुश नहीं रह सकते, तो फिर वो ब्लैक मैजिक और करते हैं। ऑल दोस हु थिंक दे अलर्ट कैन कंडीशन एग्जिस्टिंग लाइव्स फॉर द बेटर बाय यूजिंग ब्लैक मैजिक तांत्रिक्स नॉलेज और थिंक दैट दे कैन हर्ट पीपल हु हैव हर्ट, मतलब वो सभी लिखा हुआ है इधर कि वो कैसे खुद, उनको पता नहीं रहता कि उनका मेन गोल क्या है लाइफ का, उनका मेन डिज़ायर क्या है, और एकदम उनके लिए ही बुरा हो रहा है जो तांत्रिक के पास जाते हैं। और उधर ये भी लिख रखा है कि तुम कैसे अपने आप को ब्लैक मैजिक, तुम्हें पता नहीं है कि आप लोग कितने पंडित के पास गए होगे, किसने क्या किया होगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है इधर कि जो अगर तुम्हें प्रोटेक्टेड रहना है तो आपको सच्चे मन से भगवान की पूजा, महापुरुष की प्रेयर्स करनी पड़ेगी और उनको अच्छे से करना पड़ेगा। प्रेयर सेट विद अ ट्रू, मतलब प्रेयर जब आप लोग करते हो तो सच्चे मन से करा करो, उस वक्त सब भूल जाया करो। वो कुछ भी कर सकती है, अगर आप प्रेयर सच्चे मन से करोगे तो कुछ भी हो सकता है। डिवोट योर स्लीव्स, मतलब पूरा अपनी बॉडी को दे दो भगवान को, वो पूरे आप उनके अंदर आ जाते हो। संगत के साथ बैठो, बुरे लोगों के साथ मत बैठो, कि इधर भी लिख दिया कि रिश्ते में भी वो हो सकता है। अब सुखमनी आंटी को जब पता चला था कि उनकी फैमिली में से कोई उनको हर्ट करना चाहता था इतना बुरा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा था, कि उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे उनको हर्ट कर दिया, पूरा ये सब कर दिया। तो हमें ब्लैक मैजिक के तांत्रिक के पास नहीं जाना, कोई जादू टोना नहीं करना है हमें। अगर आप लोगों, आपको क्या पता, अगर आपको बचना है तो आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो भी आप करते हो, बेशक आप सिर्फ जोत जोड़ते हो, सच्चे मन से जोड़ो तो वो सबका इलाज है।
इस पूरे चैप्टर में यही लिखा है कि कैसे उन्होंने सुखी आंटी को एक लाइफ बख्शी, पूरी नई जिंदगी बख्शी, कैसे उस चेन को तोड़ा गुरुजी ने, कैसे वो जादू टोना अंदर ले लिया, कैसे उन्होंने बोला कि कैसे वो गाड़ी नहीं चला पाती, 1-2 बजे के बाद उनकी ज़िंदगी नहीं रहती, ऐसे पूरा उन्होंने बताया कैसे उन्होंने उनकी गाड़ी चलाई। मतलब इतना बख्शते हैं गुरुजी सबको, इतना अच्छा लगता है, ये इतनी पॉजिटिविटी मिलती है इसको पढ़ के। इस चैप्टर में बस इतना ही था। हम 3rd चैप्टर का एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। गुरुजी, तो ये था पूरा चैप्टर का क्योरिंग माय मदर, उनको कैसे उनकी मम्मी ने उनको, गुरुजी ने उनकी मम्मी को ठीक करा। तो गुरुजी का बर्थ हुआ था। गुरुजी का 3rd चैप्टर है गुरुजी's अर्ली लाइफ। तो गुरुजी का बर्थ हुआ था 7 जुलाई 1954 को डुगरी विलेज में। और फिर उनकी माता जी को नहीं पता था कि वो उनके घर में इतना महापुरुष पैदा होंगे, बट उनके बहुत पहले जनरेशन्स में होती थी उनकी बर्थ कोई महापुरुष की। एक दिन पहले गुरुजी के पैदा होने से एक दिन पहले उनको पूरा बताया, उनके एक रूम में स्नेक आया था एक वियर्ड सी लाइट लेके, और उनके पंडित ने बोल दिया था कि आपका बच्चा आपको ही बिलोंग नहीं करता, पूरे इंटायर वर्ल्ड को बिलोंग करता है। छोटी सी एज में गुरुजी मेडिटेशन करते थे, समाधि करते थे, और उनके यूरिन में स्मेल थी जो, और एक अलग सा वो था, और वो सिर्फ मेडिटेशन करते थे। उनके क्लासमेट्स को अच्छा नहीं लगता था। फिर गुरुजी कामचोर भी थे, उनको डर्टी होना बिल्कुल नहीं पसंद था, अपने कपड़े गंदे करना। तो छोटी सी उम्र में एक दिन वो ट्रक में बहुत सारे लोग लेके आ गए और माता जी को बोला कि माता जी आप इनको खाना खिलाओ, और वुलन के कंबल देके उनको बोला आप लोग इधर ही सो जाओ। तो उनकी जब फैमिली ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि आज अगर मैं ये ऐसा नहीं करता तो ये लोग मर जाते एक एक्सीडेंट में। फिर एक दिन गुरुजी के पापा ने उनको बोला कि आजा मेरे साथ काम करवा फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो उसी वक्त 2 अंकल आ गए और उन्होंने बोला कि हमें गुरुजी की कहीं ज़रूरत है, तो हम उनको लेके जा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ था कि उनके पास एक अंकल आए थे कॉलेज लेके जाने के लिए स्कूटी में। तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था, तो गुरुजी ने बोला मेरे को काम है कोई, तो तू चले जा, मैं उधर तेरा वेट करूँगा। तो उसी वक्त उसी सेकंड में वो कॉलेज में भी प्रेजेंट थे। तो उनको बहुत बार हुआ ऐसा कि वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट मिले हैं। और ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मतलब वो दिखाते थे अपने क्लासमेट्स को कि वो कैसे इंक वापस भर देते थे, पेन की जो इंक होती है, ये सब कर देते थे। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है सुखमनी आंटी के साथ कि एक दिन वो आसन के साइड में बैठी हुई थी, सेठी के साइड में उनकी। तो गुरुजी ने बोला कि मेरी डायरी और पेन ला, क्योंकि वो किसी संगत के एड्रेस लिखते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस पेन में तो इंक है नहीं, तो मैं जाके संगत से मांग लेती हूँ। और उतनी ही देर में गुरुजी ने एक फूंक मारी और वो पेन चलने लग गया। तो उनको बिलीव नहीं हुआ, तो वो ऐसे ऊपर करके उठ के देखने लगी, तो हाँ वो पेन चल रहा था। तो गुरुजी ने एक प्यारी सी उनको स्माइल दी। फिर ऐसे ही गुरुजी मेडिटेशन करते थे ग्रेवयार्ड में भी करते थे। तो गुरुजी के फादर को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक दिन रात को कि गुरुजी कोई रूम में जा रहे हैं और उनके पीछे बहुत बड़ा सा एक लायन है। तो केयर टेकर्स को उन्होंने बोला कि उस रूम को लॉक कर दो। फिर उस दिन से उनको यकीन हो गया कि मेरा बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, एक बहुत ही स्पेशल बच्चा है। फिर सेकेंड चैप्टर में मीटिंग द गुरु हु चेंज डेस्टिनीज। तो सुखमनी आंटी जैसे दे रखा है कि वो बहुत प्लेसेस पंडितों के पास जाती थी। तो कैसे वो इस बार गुरुजी से मिली और गुरुजी को उन्होंने 15 दिन स्ट्रेट बुलाया, कैसे उनके आंसर्स रखे और उनको बताया कि तेरी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, और कैसे वो लोगों की
कर देते थे। तो गुरुजी से जब वो मिलने गए तो वो 11 AM था टाइम, तो किसी ने बोला कि अभी गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं, बट गुरुजी ने पीछे से बोला इनको आने दो। फिर उनको पूरा, फिर एक दिन ऐसे ही सब बैठे हुए थे तो गुरुजी ने पूछा सुखमनी आंटी से तेरा नाम की है, बड़ा चंगा नाम है। फिर उनसे बातें करी, फिर उनको 15 दिन स्ट्रेट बुलाया गया उधर। उस टाइम वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने उनको देख के ही बता दिया था कि आपकी ये सारी हेल्थ कंडीशंस है, और वो पिछले जन्म में भी उनसे 2-3 बार मिली हुई हैं। तो एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट उनको बहुत अच्छा लगता था उनको पास्ट लाइफ के बारे में जानने का। फिर उनको कैसे उनकी ज़िंदगी बचाई गुरुजी ने, उनका ऑपरेशन करा, बेटर लीव से उनको पेट पे रख के ऐसे सब करा गुरुजी ने। और उनको स्पून से खाने की आदत नहीं थी, उधर डिस्करेज करते थे स्पून को। तो कभी कभार सुखमनी आंटी ऐसे सीख करती थी, छुप छुप के जाती थी और गुरुजी बोलते थे ऐसे जोर से कि नो स्पून्स करके। फिर उससे पहला फर्स्ट चैप्टर है हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट इवन बिफोर मीटिंग हिम। गुरुजी से मिलने से पहले ही उनको बहुत सारे साइंस मिल चुके थे कि जैसे उनका फर्स्ट जब वो 4 साल की थी उनको सपना आया था स्नेक का, उनके साथ डांस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, बट उन्होंने टाल दिया सोच के कि 4 साल के बच्चों की इमेजिनेशन करके। फिर उनको सेकंड सपना आया, थप्पड़ पड़ा उनको बहुत ज़ोर से, और कैसे उनको सिखाया कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है और झूठ से लोगों को बहकाना कितनी बुरी बात है, इससे अच्छा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ समझो। फिर उनका जब 10th क्लास, सुखमनी आंटी का 10th क्लास का फेयरवेल था, तो वो एक कॉन्वेंट स्कूल में थी और उनका हार्ड बिलीफ था कि जीसस क्राइस्ट, उनको बोला गया था कि जीसस क्राइस्ट ने उनको खुद एक मैसेज भेजा है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। तो सुखमनी आंटी के लेटर में लिखा हुआ था कि अ प्योर सोल, एक सेकंड में पूरा अच्छे से पढ़ती हूँ। ब्लेस्ड आर द प्योर एट हार्ट फ्रॉम दे शैल सी गॉड। मतलब ब्लेस्ड सोल को, एक प्योर हार्ट को भगवान से ज़रूर मिलना चाहिए। तो उनको दुख हुआ कि मेरे में सिर्फ इतना ही क्यों लिखा हुआ, उनको कुछ और भी चाहिए था, बट फिर वो उनको पता नहीं था कि वो गुरुजी से मिलने वाली हैं। तो उन्होंने गुरुजी से मिलने वाली है, फिर वो अदर स्टफ का कोई मतलब नहीं रहता। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि जब भी मैं सोने जाती हूँ सपने से पहले मैं क्या सोचती हूँ। तो उनके पास गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा श्री चंद जी की रूम में फ़ोटो रहती थी और वो सीक्रेटली मैसेज करती थी उनको टू प्रोटेक्ट हिम। तो उन्होंने उसी रात भी सेम करा और उसी रात उनको सपना आया, मतलब वही हुआ जो वो देखना चाहती थी कि उनके रूम में कोई आया, बैठा बेड पे, और वो मैट्रेस उनको सिंक होने का भी फील हुआ, इतना डीप फील हुआ। तो उन्होंने एकदम से लाइट ऑन करी तो उधर कोई नहीं था। फिर लेटर ये जो एक्सपीरियंस था वो गुरुजी ने करवा दिया था कि हाँ मैं ही था, तेरे 4 साल की थी जब तू। फिर उनके साइड की जो टेबल की जो मेडिसिन्स रहती थी, जो उनकी मेडिकेशन हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो दवाइयाँ ख़त्म होने लग गई थी और वो एक हेल्दी लाइफ जी रही थी। फिर कैसे उन्होंने गुरुजी को, जब वो फर्स्ट टाइम मिलने गए गुरुजी को, तो उन्होंने बोला सड्डा परिवार वापस आ गया। फिर ये जर्नी बिगिन हुई और कैसे सब किया गुरुजी ने। कुछ मिस तो नहीं हो गया मेन इम्पोर्टेंट? नहीं हुआ, आई गेस नहीं हुआ, जितना सुनाना था सुना दिया। तो ये सब गुरुजी हमारे महान गुरुजी ने ही करा है। और ये बुक है सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, जिनकी मम्मी का नाम सुखी आंटी है। दोनों को जय गुरुजी। और कल वापस मिलते हैं संगत जी 9:30 को, सेम टाइमिंग्स। जल्दी आ जाया करो, एकदम जल्दी से जुड़ जाया करो। और कल मिलते हैं वापस 4th चैप्टर के साथ। 4th चैप्टर है, उनकी बेटी की शादी करवाई थी गुरुजी ने। गुरुजी का अरदास था, सुखी आंटी का एक अरदास था
कि वो रोज़ सुबह 2 बजे उठ के कहती थी कि मेरी बेटी की नीचे आओ शिव जी और मेरी बेटी की शादी करवाओ। तो ये मेंशन्ड है इधर। तो अभी कल पढ़ेंगे ये कि कैसे उन्होंने सब किया, गुरुजी ने उनकी शादी करवाई बेटियों की। और देखते हैं आगे क्या जर्नी है गुरुजी और सुखमनी आंटी की। आप लोग आ जाया करो 9:30, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10:15 तक खिंचता है, जल्दी से शुरू हो जाता है 9:45 तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो या मेरे बॉडी बिहेवियर में आपको कोई गलती लगे तो मुझे माफ़ करना, कोई घमंड दिखे तो मुझे माफ़ करना। मेरे मम्मी पापा बस आप ही हो। अब यही शुक्राना है कि मेरे को इतनी बड़ी सेवा बख्शी गुरुजी ने और इतना पावर दिया मुझे कि ये मैं कर सकूं, कि मैं एक बुक पढ़ सकूं और आपको समझा सकूं। इतनी बड़ी सेवा का शुक्राना गुरुजी। अब आप ही ख्याल रखते हो मेरा, सब आप ही हो अब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत, आई होप सारी संगत खुश है। कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी से शेयर करो, सब वही करते हैं एट द एंड। तो जय गुरुजी। अपने वाले भी धोखा दे देते हैं, इधर लिखा ही हुआ है कि उनकी फैमिली में से किसी ने उन पे जादू टोना किया था कि वो मर जाए बहुत अर्ली एज में। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल मिलते हैं वापस 9:30 4th चैप्टर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।